इस 90 दिन का पीरियड जिसके अंदर ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन FIA ने मुकम्मल करनी है, इस पीरियड के अंदर वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात, वज़ीर आज़म ने मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर को फारिग कर दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर पेट्रोलियम बहरान पर रिपोर्ट तैयार हुई। काबीना कमेटी ने रिपोर्ट का जायजा लेकर सिफारिशात पेश की। क्रिमिनल केसेस के लिए FIA से फॉरेंसिक करवाया जाएगा। तेल के जहाज को ताखीर से लंगर अंदाज होने की भी तहकीकात होंगी। जरदारी पड़ गए पूरी PDM पर भारी। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा चाहते हैं PDM इत्तेहाद बरकरार रहे। अपोजिशन लीडर मुंतखब होने के बाद PDM को एतमाद में लेने का ऐलान। आज कोई बात हुई तो किसी एक उनके सीनियर ऑफिस बेरर ने कहा कि ये जो है ये बाप की पार्टी से लोगों को लेकर अक्सरियत बनाई गई है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, 2 फाटा के लोग हैं, सीरियसली हम चाहते हैं कि PDM इंटैक्ट रहे। PDM में लड़ाई हो गई है, PDM में लड़ाई हो गई है। अब तो लड़ाई हो ही गई। PDM फैसले से इन्हराफ नून लीग को बिल्कुल ना भाया। एहसन इकबाल ने पहले ट्वीट किया, लिखा उसी के पास अर्जी लेकर पहुंच गए जिसके चेयरमैन सेनेट इलेक्शन को अदालत में चैलेंज कर रखा है। जाती उम्रा में नाश्ता भी जाया गया। कमर जमा कायरा मीडिया से बात किए बगैर चले गए। एहसन इकबाल और आना सना दुखड़ा सुना गए। बाप पार्टी के सेनेटर्स को मिलाकर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा हासिल किया जाए तो इससे PDM के मकासद, PDM की जदोजहद और यकीनन ऑपोजिशन के इत्तेहाद को धचका लगा है। PDM तो जी वो तो मरहूमीन में शामिल थी और अब उसका कोई वजूद है नहीं। PDM का कोई वजूद नहीं रहा। शिबली फराज ने कह दिया, बोले नफरत की सियासत करेंगे तो लोग आपसे अलग ही होंगे। शहजाद अकबर का करारा तंज। लिखा दुख तो हो रहा होगा बाजी। शेख रशीद कहते हैं PDM की टाई टाई फिश हो गई, गुब्बारे से हवा निकल चुकी। अच्छा है, हमें खुशी है कि जो इत्तेहाद था, जो एक सोच नहीं थी, ख्यालात नहीं थे, वो आपस में टूटना ही था, वो नजर आ गया। सर पीपल्स पार्टी का किरदार कैसा रहा इस सारे मामले में? सबके किरदार बहुत अच्छे हैं। परवेज खटक खुश कहते हैं PDM का जनाजा हमने नहीं पढ़ा। फिरदौस हाजी कमान कहती हैं नून लीग एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने हैं। नून लीग की दावतें जो हैं वो जाती उम्रा में जारी हैं और साथ ही सफ़े मातम भी बिछ गई है। बेटे को जमानत दे दी तो मुझे भी दे दें। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में लाहौर हाई कोर्ट को दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब ने हुकूमती असर और रसूख की वजह से आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाया। केस मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। जमानत दें, ट्रायल के लिए बाकायदगी से आता रहूंगा। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान के शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 900 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर वजीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। पाक भारत ब्रिगेड कमांडर्स की सतह पर फ्लैग मीटिंग। ISPR के मुताबिक अहम मुलाकात रावलाकोट पूंछ क्रॉसिंग पॉइंट पर हुई। सीज फायर मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 63 अमवात, 4,368 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब की सूरत हाल बदतरीन, एक दिन में मजीद 2,500 केसेस सामने आए। 43 मरीजों की जान गई। लाहौर में रिकॉर्ड 1566 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी बुरा हाल, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स फिर भर गए।
जायद उम्र वाले अब कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट कर दिया, लिखा 30 मार्च से 50 साल वालों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ को कोरोना की पहली वैक्सीन लगा दी गई। पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को रावलपिंडी में होने वाला जलसा मंसूख करने का फैसला कर लिया। कोरोना वबा फैलने के पेश नजर सिंध महकमा सेहत ने जाले चेयरमैन को भुट्टो की बरसी का जलसा कैंसिल करने का मशवरा दिया था। कोहाट में 3.5 साल की बच्ची का कत्ल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। बच्ची की मौत दम घुटने से हुई। बच्ची खटक कॉलोनी से खेलते हुए लापता हुई थी। लाश गुज़िश्ता रोज घर के पास नाले से मिली। कातलों का तहाल पता न चल सका। फैसलाबाद में पतंग उड़ाते हुए एक बच्चा छत से गिरकर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। बुरसा का पतंगबाजी के सामान की फरोख्त रोकने का मुतालबा। अनकही तन्हाइयां, धूप किनारे जैसी खूबसूरत कहानियां लिखने वाली ड्रामा निगार हसीना मोइन हम में ना रहीं। बीमारी के बायस कराची में इंतकाल कर गईं। मुल्क भर से फनकारों का ताज़ियत का इजहार। आज हसीना मोइन भी हमसे बिछड़ गईं। अपने प्यारों के जाने का दुख कैसा होता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक अहद तमाम हुआ उनके जाने से। कौमी क्रिकेट टीम दौराए जनूबी अफ्रीका के लिए जोहानिसबर्ग रवाना। 34 रुकनी स्क्वाड में 21 खिलाड़ी और 13 स्टाफ मेंबर्स शामिल। कौमी क्रिकेट टीम 3 वनडे और 4 T20 मैचेस खेलेगी। आजाद कश्मीर कोटली में महंगी तरीन शादी, दूल्हा हेलीकॉप्टर पर बारात ले आया। बरतानिया में ताजर राजा सुहेल के रिश्तेदार भी लग्जरी गाड़ियों में दुल्हन के गांव पहुंचे। हम तीनों ने इस बीच को अपना कैनवस बनाकर मुख्तलिफ आर्ट के जो बनाए हुए मसलन के पैटर्न है, स्कल्पचर है या स्केच बीच है, हम ये बना रहे हैं। और पसनी के साहिल पर सैंड आर्ट। 3 दोस्तों ने बलूचिस्तान के साहिल को सजाने का बीड़ा उठा लिया। हर हफ्ते इकट्ठे होकर 3 से 4 घंटे लगाते हैं, रेत पर शाहकार बनाते हैं।